जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टॉप 400 करंट अफेयर्स का बेसिकली ये सीरीज एमसीक्यू का सीरीज है, जिसको हमने पीटी 365 के जो पूरा 1 ईयर करंट अफेयर्स है अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल 2025, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारे ओवरऑल मिला करके स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से। तो इन सबको मिलाकर के हमने टॉप 400 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो प्रीलिम्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट 7 है। ठीक है। तो ये अभी लास्ट टाइम अभी जो चल रहा है, लास्ट टाइम में जो क्विक डिवीजन और मल्टीपल डिवीजन के लिए पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, ऑल 400 क्वेश्चंस जो आपके सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है इसमें। आगे जैसा कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप देखते हैं ना। ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम है, आप मैक्सिमम जितना भी पढ़े, यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो अभी रिवीजन कीजिए, साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपको एक्यूरेसी नहीं पता होगा। कितना भी पढ़ो, जब तक क्वेश्चन आप बनाओगे नहीं ना, तब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो उस पर्पज से हमने ये आपको 400 क्वेश्चन का भी तैयार किया है, उसका पीडीएफ भी है, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो वीडियो है वहाँ पे 175 क्वेश्चन तक ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से 176 से आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ बेसिकली जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, जिस न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है, उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है। जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस 176 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे गुइलियन बेरे सिंड्रोम के बारे में, बेसिकली बात करें यहाँ पे। तो गुइलियन बेरे सिंड्रोम से रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कितने करेक्ट है, हाउ मेनी। ठीक है। तो यूपीएससी में नया पैटर्न ये शुरू हुआ है ऐसा क्वेश्चन पूछने का। सो गुइलियन बेरे सिंड्रोम आउटब्रेक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन पुणे महाराष्ट्र में, रिपोर्ट किया गया था। Campylobacter is a bacterial gut infection that is spread across through contaminated food and water and has been linked to the outbreaks. The Campylobacter जो है एक जीवाणु संक्रमण है जो दूषित भोजन पानी से फैलता है और जिसका इसका काफी प्रकोप रहा है। A very rare but potentially paralyzing nerve disorder caused by the immune system is attacking the body on nerves. ठीक है। तो एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से लकवाग्रस्त तंत्रिका विकार जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा गलती से शरीर को अपनी नसों पर हमला करने का कारण बन होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए ग्रीन बैरे और सिंड्रोम से रिलेटेड, आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है। तो ऑल 3 यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे देख लो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से रिलेटेड, HMPV न्यूज में रहा है काफी। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से रिलेटेड है। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, करेक्ट कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो रेस्पिरेटरी वायरस दैट कॉज माइल्ड इन्फेक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ कॉज्ड बाय अ कॉमन कोल्ड। एक श्वसन वायरस जो समान सर्दी के समान हल्के संक्रमण का कारण बनता है। करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी, अभी कोई इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है टू ट्रीट एचएमपीवी एंड नो वैक्सीन टू प्रिवेंट एचएमपीवी। ठीक है। तो कोई वैक्सीन भी नहीं है और कोई एंटीवायरल थेरेपी भी नहीं है स्पेसिफिक। सो करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट में क्या क्या, फर्स्ट करेक्ट है गलत है। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड भी सही है। आंसर नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल बोथ करेक्ट। लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइदर व्हाट नॉट। ये बेसिकली और न्यूज में क्यों था कि चाइना में बेसिकली इसका स्प्रेड हुआ था। और ये क्या है, और जब भी जो क्या है रेस्पिरेटरी वायरस है दैट कॉज
माइल्ड इन्फेक्शन सिमिलर टू द कॉमन कोल्ड के समान होता है, और इसमें जो आपका वायरस था वो निमोवायरेटी फैमिली से था। ठीक है, ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होता है और सरफेस टू पर्सन भी होता है। सिम्टम्स कफ, फीवर, नेजल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ था। ट्रीटमेंट देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी और टू ट्रीट एचएमपीवी और नो वैक्सीन टू प्रिवेंट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप यहाँ से देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोरो वायरस से रिलेटेड है आपका। नोरो वायरस, ठीक है, नोरो वायरस से रिलेटेड है। बताना है यहाँ पे कितने जो आपको स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है नोरो वायरस से रिलेटेड। सो फर्स्ट है यहाँ पे कि इट इज क्या होता है कि हाईली कंटाजियस वायरस होता है दैट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, उसको क्या स्टोमक फ्लू भी कहा जाता है। नोरो वायरस आर रिलेटिवली रेसिस्टेंट इन एनवायरमेंट के लिए में रेसिस्टेंट होता है, और इट कैन सर्वाइव कर सकता है फ्रीजिंग एज वेल हाई टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री तक। इसका ट्रांसमिशन बेसिकली होता है प्राइमरी थ्रू फीकल ओरल रूट, आइदर बाय कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण, एंड बाय स्प्रेडिंग डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी से होता है। तो बताना है यहाँ पे कि तीन स्टेटमेंट्स में से कितने सही हैं। तो फर्स्ट आपका सही स्टेटमेंट है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो, नोरो वायरस के रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका 179 क्वेश्चन है, ये डिजीज एक्स से रिलेटेड है। ठीक है, डिजीज एक्स से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें पूछा है कि डिजीज एक्स से रिलेटेड दो दो स्टेटमेंट्स है, इसमें से कितने मतलब कौन सा सही नहीं है। सो डिजीज एक्स के बारे में बात करें तो इट इज पॉइंट बाई ऑफ डब्ल्यूएचओ के द्वारा पॉइंट किया गया था 2022 में, और इट इंक्लूडेड ब्लूप्रिंट फॉर द प्रेडिक्टिव डिजीज टू फोकस ऑन रिस्क ऑफ इमर्जिंग डिजीज। कोविड एक्स क्या है? द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ रियल एक्स डिजीज का फर्स्ट इंस्टेंस है कोविड। सो स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है, सॉरी सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसको डब्ल्यूएचओ द्वारा क्वाइट 2022 में नहीं करके 2018 में किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट आपका वन वन। बाकी डीजीएक्स के बारे में यहाँ से आप देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ भी तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सही बताना है आपको सही कौन सा है। ठीक है, so first है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा NIS has set a Guinness World Record for providing वर्मम थेरेपी। वर्मम जो कि प्रदान करने वाला के लिए बेसिकली इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने। वर्मम क्या होता है बेसिकली? तो वर्मम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साउथ इंडियन मार्शल आर्ट है विच लेटर इन्वॉल्व इन द थेरेपी के रूप में इसको इन्वॉल्व किया गया था। ये आर्ट ऑफ अनआर्म्ड फाइटिंग सिस्टम टारगेटिंग नर्व्स, वेन, जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स। तो वर्मम सबसे पुराने दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट में से एक है जो बाद में थेरेपी के रूप में विकसित हुआ है। यह नसों, जोड़ों और अंगों को लक्षित करने वाली निहत्थे जो प्रणाली की कला है। अनआर्म्ड वर्मम थेरेपी involves therapeutic manipulation of वर्मम points called वर्मा आदि where wherein pranic energy remains concentrated। तो वहां पे जहाँ पे आपका जो प्राणिक एनर्जी कहाँ पे होती है? केंद्रित होती है। तो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सही बताना है यहाँ पे। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्मम से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। ठीक है, डिटेल आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, how many of the above statements regarding antibiotics are correct? एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से सही है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के इंडियन स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेसिस्टेंट इन्फेक्शन। सेकेंड है कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस used as a drug to kill और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए और किल करने के लिए यूज किया जाता है। दे वर्क अगेंस्ट वायरस के में काम करता है, नॉट
बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह काम नहीं करता है, वायरस के वजह से करता है। सो आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्यों गलत है कि है यहाँ पे आप जो नेफ्लिक्टोमाइसिन की बात कर रहे हैं वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो बेसिकली वर्क करता है अगेंस्ट वायरस नहीं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। और यहाँ पर जो इसका वायरस का वायरल इंफेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करता है, नॉट अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। क्लियर? जैसे थर्ड आपका गलत है। यहाँ पे पूछा सही कौन सा है, दो है, तो करेक्ट पूछा है कि करेक्ट कितना है, तो करेक्ट सिर्फ आपका वन वन। देखो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेसिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पे स्टेटमेंट से? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बाकी आप डिटेल यहाँ से बुक सकते हैं। इसका पीडीएफ ऑल 400 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मल्टीपल रिवीजन अभी बहुत जरूरत है एग्जाम के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिथाइल कोबालामिन से रिलेटेड है, स्टेटमेंट से दो दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मिथाइल कोबालामिन से रिलेटेड। An activated form of vitamin B12 is essential to regulate vital body infection like cell multiplication, blood formation, and protein synthesis. सो कोशिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए विटामिन 12 का एक मतलब काफी जरूरत होता है। विटामिन B12 इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन इंटीग्रल टू द डीएनए सिंथेसिस, आरबीसी प्रोडक्शन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। तो विटामिन बेसिकली विटामिन B12 तो वसा में घुलनशील विटामिन है जो डीएनए संश्लेषण, आरबीसी उत्पादन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए मतलब काफी यूजफुल है। आपको बताना है यहाँ पे नॉट करेक्ट कौन सा है कोबालामिन से रिलेटेड। ठीक है, तो नॉट करेक्ट क्या है? फर्स्ट आपका सही है गलत है? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जो देख रहे हो विटामिन B12 ये फैट सोल्यूबल नहीं होता है, ये क्या होता है वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर टू होगा। क्लियर है? बाकी आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीका वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, जीका से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे पूछा है इट इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन मॉस्किटो एडिस एल्बोपिक्टस के काटने से फैलता है। ठीक है, सेकेंड है इट इज ए नॉन फैटल बट एसोसिएटेड विद माइक्रोसेफेली रिड्यूस्ड टेम्परेचर साइज और बेबीज बोर्न टू अफेक्ट प्रेग्नेंट वीमेन को इफेक्ट करता है। फिर थर्ड है यहाँ पर है कि पोलिमरेज चेन रिएक्शन इज यूज फॉर डिटेक्शन, इसके डिटेक्शन के लिए पोलिमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। सो बताइए ये तीन स्टेटमेंट्स में से कितने सही हैं? फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है यहाँ पे कि जो प्राइमरीली ट्रांसमिटेड होता है उस मॉस्किटो का नाम है एडिस एल्बोपिक्टस नहीं है, इसका नाम है एडिस एजिप्टी। ए इजिप्टी, एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो पोलिमरेज चेन रिएक्शन ये यूज नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पे होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है इसके डिटेक्शन के लिए। ठीक है, इससे थर्ड भी गलत हो गया। सही कितना हुआ? सही सिर्फ दो हुआ है, आंसर क्या हो गया? ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जीका वायरस के बारे में आप डिटेल देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इससे रिलेटेड फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी से रिलेटेड सही बताना है। तो क्या इसके बारे में बात करें, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में। It refers to the product contains two or more active ingredients, also referred to as a cocktail drugs used for a particular indication as per the Drugs and Cosmetic Rule 1945. Second, as per the Drug and Cosmetic Act of 1940, FDC are considered new drug and the CDSU or issue approved. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो करेक्ट क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, आंसर सी हो जाएगा। बाकी डिटेल आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर, नॉट करेक्ट पूछा। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ट्रांस फैट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड दैट हैव बीन पार्शियली सैचुरेटेड विद द नाइट्रोजन। तो क्या होता है? ट्रांस फैट संतृप्त फैटी एसिड होता है जो आंशिक रूप से नाइट्रोजन से संतृप्त होते हैं। सेकेंड है कि नर्सरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ट्रांस फैट आर formed in an industrial process that add nitrogen to vegetable oil, converting liquid into solid and resulting in the partially hydrogenated oil. औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट एक औद्योगिक प्रक्रिया से में बनता है जो वनस्पति तेल में नाइट्रोजन को जोड़ता है और तरल को उसमें परिवर्तित करता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? आंशिक रूप से हाइड्रोजनिक तेल बनता है। Third statement, on average, trans fat concentration in PHU are 60 to 65%. मैं सबसे 70%, मतलब 60 से 65% ट्रांस फैट का। सो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट सही है, गलत है। फर्स्ट आपका गलत है, क्यों? क्योंकि जो ट्रांस फैट है आपका बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे कि पार्शियली सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन नहीं होता है, पार्शियली सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ कि ऐड नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड नहीं होता, हाइड्रोजन ऐड। थर्ड स्टेटमेंट सही है, गलत है। थर्ड भी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है पीएचओ में ट्रांसफैट का वो 60 से 65% नहीं होकर के 25 से 45% के बीच में होता है, 25% टू 45%। ठीक है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी होगा। बाकी आप डिटेल यहाँ देख सकते हो ट्रांसफैट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में है, नॉट करेक्ट तो यहाँ पे बताना है आपको। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। ऑल क्या होता है? पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होता है। ऑल एनिमल ऑयल इन इज इन रिच इन टू इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें ईपीए और डीएचए होता है। अपार्ट फ्रॉम ईपीए और डीएचए, एएलए जो होता है अल्फा और लाइनोलेनिक एसिड, अनदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि सही कौन सा नहीं है, नोट करें। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, गलत है? फर्स्ट गलत है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है? पॉली सैचुरेटेड फैट नहीं होता, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। क्लियर है? सेकेंड, सेकेंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल एनिमल ऑयल लिखा हुआ है, ऑल एनिमल ऑयल नहीं है यहाँ पे, फिश ऑयल। फिश ऑयल इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें पी और डीएचए। ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा है तो सिर्फ नॉट करेक्ट में आपको कितने दो है,
1 एंड 2, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 2। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका रिलेटेड है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड है, सही बताना है आपको। इट मेजर्स हाउ क्विकली a protein contain food raises blood sugar level after its consumed। यह मापता है कि प्रोटीन युक्त भोजन खाने के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितनी तेजी से बढ़ता है। The index rank of the carbohydrate-rich food on a scale of 100 to 10, 10 to 100 based on their ability to raise blood sugar level as compared to pure glucose which has a GI of 100। यह सूचकांक शुद्ध ग्लूकोज की तुलना में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने की उनकी क्षमता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को 100 से मतलब 10 से 100 के पैमाने पर रैंक करता है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ से? कौन कौन से करेक्ट है? फर्स्ट गलत है। क्यों गलत? गलत है कि इट मेजर्स हाउ क्विकली प्रोटीन कंटेंट फूड्स नहीं है, यहाँ पे होगा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फूड। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो फूड होता है उनको ब्लड शुगर लेवल को मेजर करता है। सेकेंड है, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे ये है, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो क्या रेंज, तो रेंज यहाँ पे 10 से 100 नहीं होता है, 0 to 100 मेजर किया जाता है, रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट क्या है? करेक्ट यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं, तो आंसर तो आपका डी हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका A1 एंड A2 मिल्क से रिलेटेड है। A1 और A2 मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे है कि A1 एंड A2 आर जेनेटिक वेरिएंट ऑफ A1 एंड A2 आर जेनेटिक वेरिएंट ऑफ बीटा वी प्रोटीन का, वी प्रोटीन। ठीक है, कैसीन इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। कैसीन दो तरह का, कैसीन क्या होता है कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो मिल्क में पाया जाता है। जैसे कि दो तरह का प्रोटीन होता है जिसमें एक कैसीन होता है और दूसरा वे प्रोटीन होता है। ठीक है, जिससे क्या है कि मिल्क 80% का प्रोटीन बनाता है। डिफरेंशिएशन इन बोथ इज लिंक्ड टू द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सीक्वेंस। तो कार्बन सीक्वेंसेस होता है उनके स्ट्रक्चर में जो बदलाव होता है, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, बताइए क्या करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है या गलत है? फर्स्ट जो है आपका गलत है, क्योंकि A1 एंड A2 आर जेनेटिक वेरिएंट ऑफ बीटा वे प्रोटीन का नहीं है यहाँ पे, एक कैसीन प्रोटीन का। जो सेकेंड प्रोटीन आपका मिल बताया जाता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि जो 80% जो मिल्क प्रोटीन होता है बेसिकली, ये आपका वे प्रोटीन नहीं होता है, एक कैसेन प्रोटीन होता है, कैसेन प्रोटीन। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सीक्वेंसेस नहीं होते, स्ट्रक्चर ऑफ क्या एमिनो एसिड सीक्वेंसेस। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट पे आपका गलत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ तो कोई सही है नहीं, करेक्ट पूछा है यहाँ पे, आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेडियोथेरेपी से रिलेटेड, रेडियोथेरेपी से रिलेटेड है। रेडिएशन और रेडियोथेरेपी इज a type of cancer treatment in which cancerous cells are killed by exposing them to ionizing radiation such as X-ray, gamma ray, high energy electrons और heavy particles। विकिरण चिकित्सा और रेडियोथेरेपी एक प्रकार का कैंसर उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को एक्सरे, गामा रे, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और भारी कणों जैसे आयनिक विकिरणों के संपर्क में लाकर मार दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन थेरेपी
is an advanced and highly precise radiation treatment for cancerous cell cancerous सेल के ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन थेरेपी को एडवांस और हाईली प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रेडियोथेरेपी से रिलेटेड, आपको बताना है सही कौन सा है। तो फर्स्ट सही है, ठीक है। सेकेंड गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थेरेपी नहीं होता है, ये कौन सा थेरेपी होता है? प्रोटॉन थेरेपी, जो हाईली एडवांस्ड और प्रिसाइज है। ठीक है, सही कौन सा है? सही आपका वन, रेडिएशन थेरेपी के बारे में आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, ये रिलेटेड है आपको mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी से, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वैक्सीन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, द mRNA prompts cell to create viral protein, triggering the immune system to produce antibodies and boost the immune system. एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। वैक्सीन BNT116 is designed to treat known as the small cell lung cancer। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स बताना है कौन कौन से सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपका सही आंसर आपको सी होता है, बहुत क्वेश्चन। बाकी डिटेल आपका यहाँ पे देख सकते हो। 191 की बात करें यहाँ पर, प्रोबायोटिक से रिलेटेड, प्रोबायोटिक से रिलेटेड नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स आर live microorganism, bacteria or estrogen that are intended to have a health benefits when consumed or applied to the body। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म बैक्टीरियाविस्ट हैं जिनका सेवन करने और शरीर पर लगाने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है जो नेचुरली अकर्स इन द ह्यूमन गट्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। इट हेल्प्स डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन शुगर्स लाइक लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपको प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड सही है। आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाइलिटॉल से रिलेटेड है, जाइलिटॉल से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ शुगर एल्कोहल दैट इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्वीटनर। ठीक है, इट इज अ शुगर एल्कोहल है जो स्वीटनर ग्रुप में यूज किया जाता है। इट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन शुगर फ्री च्युइंग गम्स, डायबिटिक फ्रेंडली फूड्स एंड ओरल केयर प्रोडक्ट्स में इसका काफी यूज है। बताना है सही, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। डिटेल आप देखते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथनॉल से रिलेटेड, मेथनॉल से रिलेटेड है यहाँ पे। कौन कितने स्टेटमेंट से जो सही है? फर्स्ट है कि इट इज आल्सो नोन एज वुड अल्कोहल और स्प्रेड के रूप में जानते हैं। इट इज कलरलेस एंड वेरी वोलेटाइल लिक्विड विद एंटी स्वीट पंजेंट ऑर्डर होता है इसमें, और कंप्लीटली मिक्सेबल विद वाटर एंड इट इज एंटी फ्रिज एजेंट होता है। यहाँ पर जो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स हैं क्या है? सही, ऑल थ्री है करेक्ट। ठीक है, डिटेल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एथिलीन एथिलीन ऑक्साइड से रिलेटेड है आपका, एथिलीन ऑक्साइड से रिलेटेड है। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट कौन सा है? तो FSSAI permits ethylene for the artificial ripening provided concentration does not exceeding 200 ppm part per million। ठीक है, तो आपका FSSAI ने एथिलीन को कृत्रिम रूप से पकाने की, जो फल उल पकाते हैं उसको अनुमति देता है, लेकिन इसकी सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन जो है 200 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इट इज नॉट कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, ये कैंसरकारी नहीं होता है मनुष्य के लिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि गलत कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इसका यूज तो फ्रूट रैपनिंग या बाकी अदर के लिए किया जाता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन लिमिट किया गया है कितना? 100 ppm तक, 100 ppm तक, ना कि 200 ppm। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है।
सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि कैंसरिक होता है, कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस होता है, मतलब इससे कैंसर की समस्या होती है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो बोथ आर नॉट करेक्ट है, यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डिटेल ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंछी एयर डिफेंस सिस्टम से पार्ट से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइन के एमओयू विद यूएस रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट फॉर कॉपरेशन ऑन पंसिल वेरिएंट के लिए। पंसिल S1 सिस्टम एक क्या होता है? ये मोबाइल लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इक्विप्ड विद बोथ मिसाइल्स एंड ड्रोन कैपेबिलिटी के साथ इट प्रोवाइड्स एयर डिफेंस टू अ स्मॉल मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। ठीक है, सही बताना है। बट पंसिल एयर डिफेंस से रिलेटेड कौन सा सही है? फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट गलत है, क्योंकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने साइन किया हुआ है रोशन बोरॉन एक्सपोर्ट के साथ, ये तो सही है, लेकिन ये कहाँ की कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी नहीं है, ये कंपनी है आपकी रसिया, रसिया के साथ किया है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है? सेकेंड भी गलत है, क्योंकि लॉन्ग रेंज या डिफेंस सिस्टम नहीं है, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज या डिफेंस सिस्टम। ठीक है, थर्ड सही है। पूछ रहा है कि सही कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, तो ओनली वन। डिटेल आपके सामने ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम्स। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है, आपको सही बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि रिसेंटली रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था न्यू डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। किया इसका फीचर क्या है? थ्री स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल एक है, बेसिकली इक्विप्ड विद ग्लाइडिंग हाइपरसोनिक वाटर सॉरी वारहेड के साथ इसको इक्विप किया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? ये फर्स्ट गलत है, क्यों? क्योंकि जो न्यू डार्क ईगल एंटी मिसाइल है बेसिकली वो रशिया के द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट नहीं किया गया है, ये किया गया यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो इसमें बेसिकली क्या है कि थ्री स्टेज स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्या है? टू स्टेज, टू स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई करेक्ट नहीं होगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, तीन स्टेटमेंट से यहाँ दिए हुए सही बताना है। अर्जुना सिस्टम, ठीक है, अर्जुना जो सिस्टम हैज बीन लॉन्च टू एनहांस द इंडियन आर्मी सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी। सर्विलांस को अपना बढ़ाने के लिए अर्जुना सिस्टम को लॉन्च किया गया। सेकंड, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गव भार्गव, ठीक है, और बेसिकली डिजाइन टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन को काउंटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है यही इनेबल्ड इस तरह सिस्टम को। ठीक है, सो सही कौन सा है इसमें? फर्स्ट गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन सर्विलांस को जो मजबूत करने की बात हो रही है और उसके लिए अर्जुना सिस्टम नहीं, संजय सिस्टम, संजय। ठीक है, सेकंड सही है, थर्ड गलत। थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के द्वारा ई तरंग सिस्टम को नहीं शुरू किया गया है, शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो सही कौन सा? सिर्फ दो सही है आपका, कोमल वितरण। डिटेल्स आपके सामने तीनों का यहाँ पे संजय सिस्टम, भार्गवास्त्र और ई तरंग से रिलेटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनिफाइड रेडियो को कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न से रिलेटेड। नॉट करेक्ट बताना है।
इंडिया और यूएसए ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्क फॉर इंडियन नेवल वॉरशिप के लिए। इट इज अ मस्ट विद इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम विच विल हेल्प इम्प्रूव द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म। ठीक है, सही कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे? नॉट करेक्ट पूछा ना, सही कौन सा नहीं है, तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में साइन नहीं हुआ है, यूएसए के नहीं हुआ है, वहां पे हुआ जापान के साथ। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट, सॉरी, हाँ, नॉट करेक्ट आपका ओनली वन। डिटेल आपके पास ये रहा। ये जो क्वेश्चन आपका है नैनोपोर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नैनोपोर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो इसमें पूछ रहा है कि तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, सही कौन कौन सा है? It refers to the nanoscale holes embedded in a thin membrane structure to detect potential changes when charges biologically molecular smaller than a nanopores passes through hole. It makes possible to sequence nucleic acid, RNA or DNA directly from biological samples in a real time. It can be used for detection of a disease marker and a non-invasive early diagnosis of cancer. So करेक्ट बताना है यहाँ पे, तो ऑल थ्री यहाँ पे करेक्ट। नैनोपोर टेक्नोलॉजी से डिटेल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन आपका नैनो बबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी से फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, तीनों तो मतलब सही बताना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया है नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर द क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग वाटर, वाटर को क्लीन और प्योरीफाई करने के लिए। कहाँ पर? ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ, नेशनल जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में स्थापित किया हुआ है। ये जो साइज इसका 150 से 200 नैनोमीटर है और 2500 टाइम्स स्मॉलर देन सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड। साथ में क्या है कि नैनो बबल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सरफेस चार्ज, इसके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सरफेस चार्ज है दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलेसिंग। ठीक है, जिसे हमें बचाता है। तो नैनो बल्ब में क्या एक मजबूत सकारात्मक सतह चार्ज होता है जो एकजुट होने से क्या करता है, रुकता है। इसका आकार 150 से 200 नैनोमीटर होता है, जो नमक के एक दाने से 2500 गुना छोटा होता है। और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता के पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। सो ये तीन स्टेटमेंट है नैनो बबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपको सही बताना है। सही कौन सा है इसमें? फर्स्ट सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्च किया गया है नेशनल जियोलॉजिकल पार्क कोलकाता में नहीं किया गया, इसको दिल्ली में लॉन्च। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, कि इसका जो साइज होता है 150 से 200 नैनोमीटर से नहीं होता है, ये 70 से 120 नैनोमीटर। और थर्ड है हमारा, क्योंकि इस पे जो नैनो बबल्स होते हैं उन पे क्या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सरफेस चार्ज नहीं होता, इन निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है। सो आप यहाँ पे पूछा कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरा आंसर आप, ये आपका नैनोबोल्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगले जो 200 क्वेश्चन है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका इन्वायरमेंट, जहाँ से आपके यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमी, वहां से करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको इन सब सारे क्वेश्चन चाहिए और क्विक रिवीजन के लिए आप नीचे से जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए सही कर सकते हैं।